हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर, जो कि 18 जून की करंट अफेयर है आपकी, जिसमें जो कि ये जो क्वेश्चन आंसर होंगे करंट के, आपके प्रत्येक आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर वो आपका एग्ज़ाम कहीं भी किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, तो चलिए हम अपनी सीरीज़ में आगे चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस है वो कब मनाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 जून को। कब मनाया गया है? 15 जून को, और इसी के साथ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज़ में कि हाल ही में कौन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जे श्यामला राव। क्या हो जाएगा आंसर? जे श्यामला राव। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यूनेस्को के जो प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुने गए हैं वो आपका गुजरात है। क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात है जिसे आपके यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसी के साथ आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सी घुड़सवारी ने आपके 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो वो जो आपकी श्रुति वोरा हैं। कौन है? श्रुति वोरा हैं। वो आपकी घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में सीरियल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन है? तो वो हैं आपके रामाफोसा। ठीक है, इसी के साथ है नेक्स्ट कि हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन दी RVI ऑल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो वो आपकी कल्पना किलावाला हैं। कौन है? कल्पना किलावाला हैं, जिन्होंने ए फ्लाई ऑन दी RVI ऑल वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो आपकी मनीला है। कौन? जो आपकी मनीला है वो हाल ही में घरों की कीमतों की बढ़ोतरी के मामले में सबसे आगे रही हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये जो सम्मेलन है आपका ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, IORA ये जो सम्मेलन है आपका ये नई दिल्ली में हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। तो जो AI टूल दिव्य दृष्टि है वो आपके डॉक्टर शिवानी वर्मा ने विकसित किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मंत्री बनाए गए हैं। तो जो पवन कल्याण हैं वो आपके आंध्र प्रदेश के उप मंत्री मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जताई है। तो जो $50 मिलियन का जो लोन है वो देने की जो सहमति है वो आपकी यूक्रेन ने बनाई है। किसने जताई है? यूक्रेन ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि हाल ही में शरण कानूनों का पालन न करने की वजह से EU कोर्ट ने किस देश पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो जो $216 मिलियन का जो जुर्माना है वो हंगरी पर लगाया गया है, और इसी के साथ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे है आपका कि हाल ही में चंद्रयान
1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो वो आपके दिलीप अवस्थी थे। ठीक है, इसी के साथ ये जो सीरीज़ थी हमारी यहीं समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।